भारत की प्राचीन संस्कृति की आत्मा अगर कहीं झलकती है तो वह है वैदिक यज्ञ और अग्नि पूजा। यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था। यह ज्ञान, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच एक पवित्र संवाद था, और अग्नि उस संवाद का माध्यम थी। वैदिक समाज में अग्नि को केवल आग नहीं, बल्कि दिव्य और जीवित शक्ति माना गया। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच का दूत कहा गया, जो यज्ञ में दी गई आहुति को देवताओं तक पहुंचाता था। यही कारण है कि हर वैदिक अनुष्ठान की शुरुआत और समाप्ति अग्नि के समक्ष होती थी। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि को समर्पित है, अग्निमीले पुरोहितम। मैं अग्नि की स्तुति करता हूं जो यज्ञ का पुरोहित है। इससे साफ होता है कि अग्नि वैदिक जीवन की केंद्र बिंदु थी। यज्ञ केवल हवन या धूप देने का कर्मकांड नहीं था। यह प्रकृति के तत्वों के साथ संतुलन बनाए रखने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीका था। सोमरस, घी, जौ, तिल और अन्य वस्तुएं आहुति के रूप में अग्नि को समर्पित की जाती थीं, और यह माना जाता था कि ये ऑफरिंग्स सूक्ष्म रूप में देवताओं तक पहुंचती हैं। अग्नि के 3 रूप माने गए: गृह्य अग्नि घरेलू, श्रौत अग्नि समारोहों में, और आहवनीय अग्नि देवताओं को समर्पित। हर परिवार के घर में एक पवित्र अग्नि जलती थी, जिसे अग्निहोत्र कहा जाता था। हर सुबह और शाम उस अग्नि में आहुति देकर जीवन के लिए आभार प्रकट किया जाता था। अग्नि का संबंध केवल देवताओं से नहीं था, यह विवाह का भी साक्षी थी। सप्तपदी यानी 7 फेरे अग्नि के चारों ओर लिए जाते थे, जो आज भी भारतीय विवाहों में निभाए जाते हैं। वैदिक यज्ञ समाज को एक सूत्र में बांधते थे। राजा से लेकर आमजन तक सभी यज्ञों में भाग लेते थे। वहां केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता था, बल्कि ज्ञान, संगीत, संवाद और दर्शन का संगम होता था। यह जानकर गर्व होता है कि भारत ने हजारों साल पहले ही एक ऐसी परंपरा बनाई जिसमें प्रकृति, देवता, समाज और व्यक्ति सब एक यज्ञ में जुड़ जाते थे, अग्नि की एक ही लौ में। अगर यह वैदिक लौ आपको रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ, क्योंकि हर अध्याय में हम आपके लिए भारत की ज्ञान परंपरा की अग्निशिखा लेकर आते हैं। धन्यवाद।